गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप सभी को कंसंट्रेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। कंसंट्रेशन उसे कहते हैं कि हम कितना सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन में डाले हैं, और इसे बहुत सारे माध्यम से एक्सप्रेस किया जा सकता है, जैसे मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट या मास वॉल्यूम परसेंट। मास परसेंट निकालने का तरीका है मास परसेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम परसेंट निकालने का तरीका है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और मास वॉल्यूम परसेंट निकालने का तरीका है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो है ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। इसमें ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल्स लेस देन 10 to power minus 7 centimeter and colloidal solutions particles between 10 to power minus 7 to 10 to power minus 5, और सस्पेंशन का पार्टिकल्स 10 to power minus 5 10 to power minus 5 से बड़ा होता है सस्पेंशन का पार्टिकल्स। अब हम ट्रू सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। ए ट्रू सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर विथ यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी थ्रू आउट। इन ट्रू सॉल्यूशन द सॉल्यूट कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन। द पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट इज अबाउट द सेम एज दैट ऑफ द सॉल्वेंट एंड solute pass directly through the filter paper। ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है और उसे आइसोलेटेड फिल्ट्रेशन पेपर के द्वारा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसका पार्टिकल्स उतना घुल जाता है कि वह लगभग सॉल्यूट और सॉल्वेंट का पार्टिकल्स दोनों बराबर में आ जाता है। उसका साइज। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंशन। Suspension are a heterogeneous mixture of 2 or more substances. Particles of the solute do not dissolve in the solvent, rather they remain suspended in bulk throughout. The size of particles of suspension is large enough to visible from a naked eyes. Suspension heterogeneous mixture होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का। वह कम्प्लीटली सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होता है और जिसे हम अपने नंगे आँख से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोइड्स। दे डोंट सेपरेट इनटू लेयर्स। इसे लेयर में सेपरेट नहीं किया जा सकता। पार्टिकल्स विल नॉट बिकम ट्रैप्ड बाय फिल्टर। इसे फिल्टर पेपर या फिर कोई भी फिल्ट्रेशन के द्वारा ट्रैप नहीं, उसके पार्टिकल्स को ट्रैप नहीं किया जा सकता। और दे स्कैटर लाइट, जिससे यह लाइट का बिखराव करता है, जिससे टाइंडल इफेक्ट शो होता है। अब है टाइंडल इफेक्ट। द टाइंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एज अ लाइट बीम पासेस थ्रू अ क्लोइड। टाइंडल इफेक्ट में होता है कि जब भी कोई लाइट क्लोइड के पार्टिकल से होकर गुजरता है तो लाइट पार्टिकल्स बिखर जाता है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं यहाँ। अब है ब्रोनियन मोशन। द जिगजैग मूवमेंट ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ब्रोनियन motion. The best evidence for the existence and movement of particles in a liquid was given by Robert Brown. The phenomenon by which the colloidal particles are in continuous random motion is called Brownian motion.
ब्रुनियन मोशन उसे कहते हैं जब कोई भी स्मॉल पार्टिकल्स लिक्विड या गैस में जिगजैग मोमेंट में मूव करे, जैसे कि आप फिगर में यहाँ देख रहे हैं। इसका बेहद ही सटीक उदाहरण रॉबर्ट ब्राउन अपने एक्सपेरिमेंट में दिए थे। वो एक्सपेरिमेंट था जब वह पोलन ग्रेन्स वाटर में डाले थे और माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे थे, तो वह उन्हें पता चला कि पोलन ग्रेन्स आर कंटिन्यूअसली हीटेड बाय वाटर पार्टिकल्स। पोलन ग्रेन्स हमेशा वाटर पार्टिकल्स के द्वारा हीट किया जा रहा है, जिसके कारण वह मूव कर रहा। तो उससे यह भी पता चला कि पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग इन इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। अब है मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर। मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? उससे मैग्नेट के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है, फिल्टर के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है, डिकेंट के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है, इवापोरेशन, सेंट्रीफ्यूज, कैरेमोटोग्राफी एंड डिस्टिलेशन, ये सभी प्रोसेस के द्वारा मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है। अब है टाइप्स ऑफ चेंजेस दैट अकर अराउंड अस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस दैट अकर इन आवर सराउंडिंग। फर्स्ट फिजिकल चेंज एंड सेकेंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में होता है कि हम कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना पाते, जैसे कि हम वाटर को आइस में बदल देते और फिर उसे हम तो आइस से वाटर में बदल सकते हैं, कोई तो नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल है जिसे आप देख सकते हैं कि ये जितना भी एग्जांपल आपको दिख रहा है ये सभी फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज अकर व्हेन अ सब्सटेंस कंबाइन विथ अनदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड केमिकल सिंथेटिक और अल्टरनेटिवली chemical decomposition into two or more different substances. These processes are called chemical reaction and in general are not reversible except by further chemical reaction. Chemical reaction तब होता है जब दो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर नया सब्सटेंस बनाते हैं। केमिकल रिएक्शन को हम फिजिकली नहीं बदल सकते हैं, एक्सेप्शन है केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम उसे बदल सकते हैं। फिर भी सभी केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल के द्वारा भी नहीं बदल सकते। जैसे जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी कोयला में बदल जाता है, क्या हम उसे फिर से केमिकल रिएक्शन के द्वारा लकड़ी बना सकते हैं? नहीं ना। तो हैं एक्सेप्शन इन्हें भी, जैसे कि अंडा को हम उबाल दिए तो वह केमिकल चेंज हुआ, उसे हम फिर से अंडा में नहीं बदल सकते हैं। फिर उबले हुए अंडा को हम ऑमलेट नहीं बना सकते। अब है अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स। इसे आप याद कर ले स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है। चलिए तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि अब इस चैनल पे इससे भी बढ़ के वीडियो आते रहेगा। एट लास्ट थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट है मिक्सचर। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन two or more substances are simply mixed and no chemical change occur. मिक्सचर तब बनते हैं जब दो और दो से अधिक सब्सटेंसेस को सिंपली मिक्स किया जाता है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। हेट्रोजीनस। इन हेट्रोजीनस you can see their particles may have to use a microscope. हेट्रोजीनस में
पार्टिकल्स को आप माइक्रोस्कोप के यूज़ करके देख सकते हैं, लेकिन होमोजीनस में ऐसा नहीं होता। इन होमोजीनस contain two or more substances that are blended evenly throughout. Means you can't see the particles with powerful microscope. In solution mixture that never settle and cannot be seen with a microscope. Solution, we know that solution is a mixture of solute and solvent. When they mix, they cannot see with a powerful microscope. Colloid mixtures with larger particles than a solution but still small enough that they don't settle out. हम आपको क्लियर कर दें कि डिफरेंस बिटवीन दी होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। दिस मिक्सचर इज यूनिफॉर्म इन इट्स प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन। यह जो मिक्सचर है यूनिफॉर्म होता है प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन में, लाइक एयर। हेट्रोजीनस, दिस मिक्सचर डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। हेट्रोजीनस में न ही उसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, रचना, और न ही यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज, लाइक ऑयल एंड वाटर। व्हेन दे मिक्स दे डू नॉट मिक्स प्रॉपरली। Solution, it is a homogeneous mixture of two or more substances. The component of mixture can be two or three, four or many. Solution का जो सब्सटेंस होता है वह होमोजीनियस होता है, मीन्स वह यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होता है, लाइक सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशन सॉल्वेंट a liquid that can dissolve into another substance. Solute, the minor component in a solution dissolved in the solvent is called solute. In other words, a solute is a substance that is dissolved in a solvent, like salt is a solute and water is a solvent. Characteristics of solution. The solute can't be filtered out, मीन्स सॉल्यूट को फिल्टर नहीं किया जा सकता। सॉल्यूट ऑलवेज स्टे मिक्स्ड, सॉल्यूट हमेशा मिक्स ही रहेगा। पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन, पार्टिकल्स मोशन में रहेगा। वॉल्यूम्स में नॉट बी एडिटिव, वॉल्यूम में बढ़ोतरी नहीं होगी। सॉल्यूशन विल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन दी सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी बदल जाएगा। सॉल्यूशन कंसिस्ट टू कंपोनेंट, जैसे कि हम आपको पीछे ही बता चुके हैं। सॉल्वेंट कंपोनेंट इन ग्रेटर एक्सटेंट लाइक वाटर, सॉल्यूट कंपोनेंट इन द लेसर एक्सटेंट मतलब लाइक सॉल्ट। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आते हैं एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर होते हैं। व्हेन वी ऐड शुगर और सॉल्ट इन वाटर इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। फिर अगला है नॉन एक्वस सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर लाइक अल्कोहल एंड बेंजीन। चलो तो अब फैक्टर दैट अफेक्ट सॉल्युबिलिटी। फर्स्ट है टेम्परेचर और दूसरा है प्रेशर। द हायर द टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट द ग्रेटर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट। एक्सेप्शन, गैसुअस सॉल्यूट डिजॉल्व लेस इन लिक्विड सॉल्वेंट देन इन कोल्डर लिक्विड सॉल्वेंट। मतलब जब सॉल्वेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर डज नॉट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट। मीन्स प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट
का कुछ इफेक्ट नहीं करता है। इन एक्सेप्शन gaseous solutes dissolve more in liquid solvent at higher pressure than a lower pressure. And okay, अब है Brownian motion. The zigzag movement of a small particle suspended in a liquid or a gas is called Brownian motion. Brownian motion में होता है कि कोई भी स्मॉल पार्टिकल्स लाइक पोलन ग्रेन्स वाटर या फिर गैस में जिगजैग पाथ में मूव करते हैं, क्योंकि उन पे कॉन्टिन्यूसली वाटर पार्टिकल्स या फिर गैसियस पार्टिकल्स हीट करते रहते हैं, जिन्हें एल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में दर्शाया था। नेक्स्ट है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। उसमें हम फिजिकल चेंज पहले देखते हैं। फिजिकल चेंजेस इन अ सब्सटेंस अफेक्ट इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल चेंजेस में सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे इफेक्ट पड़ता है। उसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। फिजिकल चेंजेस आर यूजुअली रिवर्सिबल। फिजिकल चेंजेस हमेशा सामान्यतः रिवर्सिबल होते हैं, जैसे कि आइस को हम लिक्विड में बना सकते हैं और फिर लिक्विड को आइस बना सकते हैं, तो इसे फिजिकल चेंज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। लाइक दैट एग्जाम्पल्स। इस एग्जाम्पल के लेफ्ट दिशा में आपको दिखाया गया कि यह फिजिकल चेंज है। Chemical changes occur when a substance combines with another to form a new substance, when chemical, synthetic or alternatively chemical decomposition into two or more different substances. These processes are called chemical reaction and in general are not reversible except for future chemical रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जब दो कोई सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं या फिर कंबाइन होते हैं तो एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम किसी भी तरह से फिर पिछले वाले स्टेट में नहीं ला सकते। लाइक दैट एग्जांपल हु गिव इन लेफ्ट साइड। इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि बर्निंग ऑफ वुड, जैसे जब हम वुड को जला देंगे तो वह केमिकल चेंज हुआ, उसे हम फिर लकड़ी या फिर किसी भी तरह का फर्नीचर नहीं बना सकते। इस तरह के रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज दिस चैनल इज वेरी न्यू।